ये उनकी अपनी ज़बानी बात कर रहे थे। कहा कि ये रोज़े से यहाँ से दूर चले जाओ, एहतराम नहीं करते हो। قيم بينت قصة مع السيد إبراهيم ايه قال واحد جاب هنا غنم يا غنام شنو ممدوحة هسه عبد القصة الشيء هذا بين ये यहाँ का खादिम إيه है। كان شارح هنا فوق المركز أي فجاب الحليب قال له شيل منها زيتني नाम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ अशरफ के एक छोटे से शहर में जिसे अल-मुश्खाब कहा जाता है, अल-हरीरा। यहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहज़ादियों जिनका रोज़ा बना रहा हूँ, उनके लिए दरवाज़ा और खिड़कियाँ लेने आए। तो इंशाल्लाह देखते हैं किस दरवाज़े को अख्तियार करते हैं। मुझे जो दरवाज़ा पसंद आया है वो ये दरवाज़ा है कि इन्होंने कहा है सबसे अच्छी जो जिसका लोहा भी और डिज़ाइनिंग भी है वो ये यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। तो हम अभी ये लेके जा रहे हैं और जिन मोमिन ने हदिया पेश किया है उनके लिए बहुत सारी दुआएं और काम जारी है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मोमिन के पैसे आते जा रहे हैं हदिया, तो काम स्टार्ट करते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही रमज़ान से पहले इसको मुकम्मल किया जाएगा अगर मुझे सारे वक्त पे जो है पैसे मिल गए तो इंशाअल्लाह। और ये दो खिड़कियाँ ली हुई हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहज़ादियों पर। बहुत खूबसूरत रोज़ा बनेगा, मुझे दुआ देंगे। इसकी पहली हालत भी आपने देख ली थी रोज़े की, और जो मैं बना रहा हूँ उसकी आप कंडीशन भी देखिएगा। और देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। काम जारी है, आप सबके लिए दुआएं। माशाल्लाह जी काम जारी है। सीमेंट वगैरह भी मंगा लिया है डीपीसी के लिए, और यहाँ पे ये डीपीसी के लिए सरैया भी लगा रहे हैं। और कल बरसात हुई थी, कल की वजह से रुक गए थे। और यहाँ पे रमल जिसे कहा जाता है वो भी यहाँ पर उतारी जा रही है डीपीसी के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी स्पीड से काम जारी है। दुआ फरमाएं इसको मैं जल्दी से मुकम्मल कर सकूं। और जिन मोमिनीन ने हदिया दिया है उनके लिए लम्हा दर लम्हा हर रोज़ दुआएं पाक सैयदा राज़ी हों उनसे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरकत अता करें उनके रिज़्क़ में और उनके माल की और उनके इज़्ज़त नफूस की हिफाजत फरमाएं इंशाअल्लाह। रोज़े पे काम जारी है और ये शहज़ादियों के रोज़े हैं, दो कब्रें हैं। इसको हम इंशाअल्लाह जल्दी से मुकम्मल करेंगे और फिर अंदर फर्श और टाइल्स मार्बल और सारा कुछ यहाँ पे काम होगा। और कल रात से लेके लगे हुए यहाँ पे तामीराती काम में। इससे पहले तो रोज़े को शहीद किया गया है और उसके बाद फिर उनके दरवाज़े लेकर आए हम। जहाँ पे इनका खादिम है उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर कहाँ। यहाँ पर को मैं अपने बाबा से फिर दादा, ये ख़ुद बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पे हम खिदमत करते आए। एक शख्स यहाँ पे इधर आके काबिज़ हो गया और हमारे ऊपर इस जगह पे आके उसने जो शीप होती है, रेडें भेड़ बकरियाँ, वो इन्होंने अगर रोज़े के सामने इधर उन्होंने बांधना शुरू कर दी। तो उनको ख्वाब में आया जनाब इब्राहिम और कहा कि मेरे रोज़े के सामने से ये भेड़ बकरियां हटा दो यहाँ पर, क्योंकि वो अंदर कब्र पे भी आती हैं और उसके अलावा फिर यहाँ पे जानवर कुछ भी करते हैं। तो उसने कहा कि तुम भी एहतराम नहीं करते हो रोज़े का हमारा, तो यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये इनकी अपनी ज़बानी है, कल बैठे हुए थे बात कर रहे थे। ये उनकी अपनी ज़बानी है बात कर रहे थे। कहा कि ये रोज़े से यहाँ से दूर चले जाओ और एहतराम नहीं करते हो हमारा, तो यहाँ से चले जाओ भेड़ बकरियों को लेकर। और तो ये हाजी बताते हैं, तो मैं इसे ख़ुद भी कहूँगा। हाजी अस्सलाम वालेकुम। شلونك حجي؟ وقف شوي. أي ذاك أيام بينت قصة مع السيد إبراهيم ايه قال واحد جاب هنا غنم يا غنام شنو ممدوحة هسه عبد القصة الشيء هذا بين ये यहाँ का खादिम إيه है। كان شارح هنا فوق المركز
أي فجاب الحليم قال له شيل من النار زيتني. نعم فهذا ما انتبه، فقير الوالد من قبل مو لهالشيء. صبح نص من الغنيمه ميت. ها ثاني يوم اجاب الطيف يقول انا اشوف نور. نعم يقول ثاني يوم همات نص من حلالي. نعم. اخر شيء قال لي انت واحد من اخوتك يروح اذيتني حيل. بالحلم أو بالحلم. أي ايه. يقول انا قايل له اني سيد ابراهيم ابن يحيى بن زيد بن علي. نعم عليه السلام. صبح من الصبح خلاله ثايه. نعم ثايه للمركز. نعم. فقال هذا سيد ابراهيم وانا شايل. بس نهاية يعني هو اذى. हाँ माशाल्लाह। या अल्लाह मुवफ़्फ़क़ हाजी इंशाअल्लाह हाँ, रहमतुल्लाह। तो एक यहाँ पे रोज़ा बन रहा है, इसकी किसी ने तबर्रात कर के तौर पे यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, ये भी पड़ी हुई हैं, मगर कुछ काम है सीमेंट और इस तरह की। हम चाह रहे हैं इन सारों को रख के इसका रोज़ा भी इन शहज़ादियों की तरह, मगर जो रेज़ा शहज़ादियों का काम शुरू हमने इसके लिए करवाया है कि ये रोज़ा गिर रहा था, बिल्कुल गिरने की कंडीशन में था, और मैं चाह रहा था कि ये गिरने से पहले कि हम इसका काम मुकम्मल कराएं। फिर मौला ने करम किया, एक बहन ने कहा शाकिर भाई आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ। फिर सिंध का एक सैयद है, उसने कहा। फिर इस तरह मोमिनीन इकट्ठे होते गए तो कुछ, और उनकी तवज्जो से ये काम होने जा रहा है। अब ये रोज़ा जो है इसके बाद इसमें हम इंशाल्लाह हाथ डालेंगे और इस रोज़े को शहीद करके दोबारा नया बनाया जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो शजरा है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। ज़ियारत सैयद इब्राहीम इब्न यहया इब्न ज़ैद जनाब ज़ैद शहीद को कहा जाता है, इब्न अली इमाम सज्जाद को कहा जाता है, अली सज्जाद इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये इनका ज़ियारत नामा है, ये इनका रोज़ा है। अब इस शख्स ने बताया कि यहाँ पर जो एक शख्स था, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम इब्न अल हुसैन हसन, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम इब्राहीम अलैहि सलाम इब्न यहया इब्न ज़ैद अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स था, उसने यहाँ पे मैंने बताया ना जिस तरह के वो भेड़ बकरियाँ जानवर उन्होंने रख दिए थे, तो कम उनके ख्वाब में आया था यहाँ से इनको हटा दो, मेरी कब्र का भी बेहरमती होती है और तुम भी यहाँ पे ख्याल नहीं करते। तो उनके आधे जानवर मर गए, उसने उनका कहना नहीं माना। फिर वो भी डटा रहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके ख्वाब में आके कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से मेरी कब्र का एहतराम नहीं करते तो तुम्हारे घर में से कोई एक बंदा दुनिया से चला जाएगा। तो फिर वो दूसरे दिन वो उसने कहना नहीं मर, रात को फिर उसके अपना भाई जो है इंतकाल कर गया। इस तरह ये तौबा तायबा के चला गया। ये हाजी साहब इधर ये किस्सा बता रहे थे। इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। और यहाँ पे जब रोज़ा बना रहा था तो यहाँ के लोगों ने कहा कि बड़ी मौजज़ात हैं इसकी और तुम बना रही हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और मोमिनीन को जो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। तो माशाल्लाह ये जब बनेगा तो काफ़ी अरसे तक 50 साल 100 साल तक ऐसी हम बिल्डिंग बनाएंगे कि वो 100 साल तक भी हो। उसमें सदका जारिया भी होगा और साथ के जो है उसमें यह कि हम सदक़े के पैसे तो यहाँ पे नहीं डालते, हम इसमें ये इस्तेमाल करते हैं कि ये मौला का रोज़ा तामीर हो जाए उस हिसाब से, क्योंकि सादात पे सदका जायज़ नहीं है, ना ही कि मैं किसी से मांगना जो है मांगता हूँ या किसी को बोला है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, रब्बुल आलमीन की ज़ात आप सबसे राज़ी हो, इमाम सज्जाद आप सबसे राज़ी हो जो ये तावन खैर में हिस्सा लेते हैं। उन तमाम मोमिनीन के लिए मैं दुआ गूँ। जनाब इब्राहीम के रोज़े के बाद इनके भाई जनाब यहया इब्न ज़ैद भी हैं यहाँ पर, इनका रोज़ा भी है। और अंदर लेके जा रहा हूँ। नजफ़ से 20 किलोमीटर के फासले पर है सिन्नीन गाँव, ये सिन्नीन शहर है। नौमान इब्न मरवान बड़े बड़े बादशाह मुल्क पिछले ज़माने में यहाँ से लोग मदीना जाते थे, हज पे जाते थे, कूफा बगदाद के लोग, मूसल के लोग, ये रास्ता था हज के लिए। इसी आगे जाके जाएंगे तो रास्ता आता है चश्मा इमाम हसन का, तो नजफ़ से करीब पड़ता है ज़्यादा 20-15 किलोमीटर पे। ये जनाब यासिम इब्न ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दुआ करें मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। ज़ैदी सादात के दादा हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहज़ादे हैं। तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, काविश है कि मैं इसको जल्द से जल्द इसकी रोज़े की भी उसके बाद तामीर करवा दूं। और आप तमाम मोमिनीन को दावत खैर है कि जब भी इराक़ आएँ तो फिर यहाँ पे ज़रूर आएँ। हम और आप यहाँ पे नहीं आएंगे
हमने और आपने करना क्या, यहाँ पे आके इमाम सज्जाद का नाम लेके कहने हाय मौला, हाय मेरे मौला हुसैन, हाय करबला वालों। हमें नहीं पता इनकी तारीख, इनको किस हाल में शहीद किया गया, कैसे शहीद किया गया, क्या इनका आलम था। मगर 2 बहनी 3 भाई, बहुत मुश्किल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नजफ़ के इन सहराओं में उस वक़्त में इनके ऊपर क्या गुजरी होगी और क्या हालात होंगे। इन्होंने कोशिश की है कि इसकी बिल्डिंग बनाएं, यहाँ तक छोड़ दिया। मैं यहाँ पे 2 साल पहले 3 साल पहले आया, मैं इनको कहा कि मैं जनाब यूसुफ़ का रोज़ा बना रहा हूँ, जब ये मुकम्मल कर लूँगा, दूसरे शहज़ादों के रोज़े बना रहा हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, इमाम मूसा काज़िम के दूसरे शहज़ादे, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, काम करूँगा। तो जब मैं रास्ते से गुज़रता था, रास्ता था शॉर्टकट, मुझे कहते थे प्लीज़ यहाँ पे भी आ जाएं, इसको भी देखें। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगा, मोमिनीन तक पैगाम दूँगा, और हमारे जो दूर रहते हैं वो बहुत ही अहल बैत से मोहब्बत करते हैं, आपसे भी ज़्यादा, उसके क्योंकि दूरी की वजह से जो दूर होता है उनका इश्क बढ़ जाता है। तो मैंने कहा वो ज़रूर इंशाअल्लाह इमाम सज्जाद जिनको इज़्ज़त अता करें इसमें ताउन करेंगे बढ़ने की। उन्होंने कहा कि ये रोज़ा ये भी खस्ता हालत में है, इसको हम चाहते हैं कि बनाया जाए। ये ख़ुद मुहर्रम में आके यहाँ पे मैं परचम कुशाई करता हूँ, स्याह परचम नस्ब करता हूँ। तो उन्होंने कहा रोज़े की आप कंडीशन देखें प्लीज़। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, कोई तो होगा मौला का चाहने वाला, कहेगा कि मैं पूरा बनाता हूँ इंशाल्लाह, जिसे मौला दें। दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मुश्किलात में करोड़, यहाँ पे तो इतने खर्च भी नहीं होते, लेकिन मौला सज्जाद उनको अजर देगा। तो इंशाल्लाह कोई एक मोमेंट तो ज़रूर आएगा, कहेगा किसी से भी ना लेने की ज़रूरत है, मैं खुद ही बनाऊँगा, और जिसे मौला सज्जाद इज़्ज़त अता करे। इलाही आमीन। काम जारी है, और ईंटें 2000 और भी आएंगी, और जितना बेहतर काम हो सका हम बीबी के लिए, उसके रोज़े बनाने के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोमिनीन ज़ियारत करें व्हाट्सअप स्टेटस पे या क्या। जिनके पास मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है वो उसके लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नजफ़ और करबला और यहाँ की तमाम ज़ियारत आपको करा सकूँ। ठीक है जी, कमेंट्स में ज़रूर इंशाअल्लाह बताइएगा, मेरी काविश है उनके लिए दुआ कीजिएगा तो मैं इसको मुकम्मल कर सकूँ।